नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, विशेषताएं बहुत हैं चंद्रमा की, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में चंद्रमा ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड कर सकती है। भले ही ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मेष में 29 दिसंबर को सुबह के 8 बजे और 31 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तीसरे घर के स्वामी 12वें घर में बदलाव लाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन 12वें घर के चंद्रमा काफ़ी पीड़ित होते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि वो उच्च अभिलाषी हैं, 12वें घर में है, तो विदेश संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। पैसा फंसा हुआ था आ सकता है। आपको किसी हॉलीडे पे जाना है, कोई वैकेशन प्लान करनी है, न्यू ईयर के आसपास का टाइम है, तो उसके लिए भी सब कुछ अच्छा है। लेकिन मानसिक रूप से ये टाइम थोड़ा सा कष्टकारी जाएगा। चंद्रमा 12वें घर में और केतु का प्रभाव, इसका भी अच्छा पॉइंट ये है कि आप साधना कर सकते हैं, कुछ रिसर्च कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ बदलाव लाने की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा 12वें घर में और केतु का प्रभाव, सोच बहुत नेगेटिव हो सकती है, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच सकते हैं तो अच्छा है। खर्चे भी आपके बहुत बढ़ सकते हैं, और अगर ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रहा था वो भी तंग करेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा सेंसिटिव है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम साधना, आइसोलेशन और इनर हीलिंग, आत्ममंथन, इन सब पर दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ हो सकता है पैसे का, स्पेशली अगर आप एमएनसी आदि में काम करते हैं। बिजनेस में कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे और ये टाइम उसकी शुरुआत का है। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, पैसों को लेकर थोड़ी बहस हो सकती है, बाकी ठीक है। स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली उनके लिए जो किसी कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं। कोई एग्जाम है अगर आपका तो अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग, कफ की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा हर प्रकार से। 31 दिसंबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और 2 जनवरी सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऊपर से यहाँ पे वो उच्च की अवस्था के हैं, स्थान बल उनको प्राप्त हो रहा है, तो चंद्रमा की क्वालिटीज़ जो भी अच्छी हैं, वो इमोशंस हो। अब जैसे हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जैसे ये दूसरा गोचर होगा 31 दिसंबर को, मन मस्तिष्क हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी, अच्छी सोच रहेगी, एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो ये अपने आप में बता रहा है कि
एक उत्साह रहेगा, आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी, कुछ अलग करने की हिम्मत मिलेगी, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे, डरेंगे नहीं, भय मुक्त रहेंगे। हाँ, शनि का प्रभाव है जो आपके योग कारक है, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी पर 11वें घर में बैठे ग्रह की दृष्टि है जो आपका योग कारक है। ये किसी इच्छा की पूर्ति, किसी काम की पूर्ति दिखाता है। लेकिन चंद्रमा पर शनि का प्रभाव विषदोष भी बताता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं होगा क्योंकि वृषभ है, उनके लिए शनि बहुत बुरे ग्रह नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी कभी कभी नेगेटिविटी आ सकती है, वो भी कोई डेलिबरेटली आपको तंग करेगा तभी। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा रिसर्च कीजिए, ये टाइम कुछ नया जानने का है। बिजनेस में एक ओपननेस रखनी पड़ेगी अपने विचारों में। लव लाइफ, वैसे देखिए सब ठीक है लव लाइफ में, लेकिन थोड़ा अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी चीज़ें ठीक ही दिख रही है, एक अच्छी बातचीत हो सकती है। स्टूडेंट्स की एक ही प्रॉब्लम है कि आपका अपने ऊपर से विश्वास यहाँ पे हटेगा, मन बहुत डामाडोल, बहुत अस्थिर रहेगा। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, तो हफ्ते का मध्य भाग जो है ना वो काफ़ी अच्छा आपके लिए दिख रहा है। 2 जनवरी सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो गुरु के साथ है, ठीक है, गुरु वक्री है लेकिन वो लाभेश है। कोई पैसा फंस रहा था, पैसे का काम फंस रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। तीसरे घर के स्वामी दूसरे घर में अपने एफर्ट्स से सफलता, एफर्ट्स से पैसा कमाना, उसका योग भी है। गुरु आपके अष्टमेश है तो ये अचानक से पैसा भी आ सकता है, लेकिन चंद्रमा पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पर चंद्रमा राहु से दृष्ट हैं, गुरु के साथ हैं, 4 ग्रहों से दृष्ट हैं, यानी कि 1 2 2 4 6। तो ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। पहला तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, वाणी के कारण बहुत दिक्कतें होंगी। कुटुंब में प्रॉब्लम हो सकती है, घर के लोगों से, बड़ों से, बच्चों से, पैसे को लेकर मनमुटाव, ईगो क्लैशेस भयंकर हो सकते हैं। कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है क्योंकि दूसरे भाव पे ये प्रभाव है, और 10वें से अष्टम में या 10वें से 11वें में या लग्न से अष्टम में बहुत ग्रह हैं। जिनके कंपनी में बहुत बुरे हालात हैं उनके लिए ज़्यादा है, सबके नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा। सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह मारक भाव को देख रहे हैं जहाँ पे चंद्रमा ने एक्टिवेट कर दिया है। भाई बहनों से संबंध खराब होंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत होगा, और कलीग से भी दिक्कत रहेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग जहाँ अचानक से धन ला सकता है, बाकी कई एरियाज में बहुत प्रॉब्लम आपको देता हुआ दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है हफ्ते का अंतिम भाग बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना है। इंडिविजुअल बेस्ड डिसीजन लीजिएगा, किसी से प्रभावित नहीं। दशांश, थोड़ा फोकस हटेगा करियर में। बिजनेस में लालच से बचिएगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है बाहरी तौर पर सब अच्छा है, आंतरिक रूप से बहुत चीज़ें खराब है, ये आपको भी पता है, उनको ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, जितना कम रिएक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स से एक ही प्रॉब्लम दिख रही है, और स्टूडेंट्स के लिए एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, दूसरों की हेल्प ज़्यादा कर रहे हैं, या अपनी स्टडीज़ पर उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना रिक्वायर्ड है। इस पर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, गले के रोग, दांतों के रोग और इन्फ्लामेशन। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है। थोड़ा खर्चे भी बढ़ेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में, और वाणी पर तो बहुत नियंत्रण दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 2 बार पाठ करके काली माता को 2 सरसों के तेल के दिए भी अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।